हेलो बच्चों, देखिए हम लोग 7वें चैप्टर पे सीट पे काम कर रहे हैं और मैं फिर कुछ एक्सरसाइज आपके लिए जंप करता हूं। कल कौन सी एक्सरसाइज हम लोग किए थे? 14 किए थे। अब देखिए 15, 16 आंशिक भिन्न समाकलन, 15 और 16 आपके लिए होमवर्क है, कंप्लीट करिए। जो ना है हमसे संपर्क करिए, फोन करिए। मैं पर्टिकुलर एक एक बच्चे को क्वेश्चन बता दूंगा, आप फोन कर लीजिए सीधे। तो एक्सरसाइज 7.17 लिखिए, मेरी भी मजबूरी है। कुछ ये समाकलन है, परिमेय भिन्नों के समाकलन में आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सब मैं एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। 2x प्लस का 5 इंटू dx लिखे जल्दी से 17 18 खत्म कर दें यार। एक लेक्चर और ले लें, 19 20 21 के लिए। हाँ, परसों से मैं निश्चित समाकलन पढ़ाऊंगा, आज और कल और फोटो कॉपी। आज 27 है ना, 27 28 29 को मैं निश्चित समाकलन पढ़ाऊंगा, शेड्यूल बता दिया। देखो यार, अंश में घर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाएंगे। x का गुणांक 2, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग, 1 जोड़ के 1 घटा देंगे। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ, तो जरा देखें, ये शुरुआती x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 2 का वर्ग हो जाएगा। हम बताइए किसका सूत्र है, किसी को याद है? 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखो, 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इंटू dx। कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, इसके बताने पड़ेंगे। हाँ, 2 कॉमन हो जाएगा। क्यों भाई? अरे x स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 होना चाहिए ना। 5/2x प्लस 3/2, 1/2 बाहर, x स्क्वायर बचे 5/2x प्लस 3/2। x का गुणांक कितना है बताओ? 5 आधा का मतलब 1/2 का गुणा 5/4, 5/4 का वर्ग 25/16। चलो जोड़ो भाग से। अब स्पीड के साथ करो। 25/16 जोड़ के 25/16 घटा दे। कॉन्सेप्ट तो पकड़ में आ गया। अरे बता चुके हैं एनसीईआरटी में यार, कुछ नया थोड़ो है। जो नए नए कॉन्सेप्ट है वो सीट में डिस्कस करना आज और कल पे। जो नए नए कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस कर ले आज और कल में, और ख़त्म करें सब इसको। आज निश्चित समाकलन में, निश्चित समाकलन की थ्योरी कराने के बाद एनसीईआरटी खत्म कर दें, फिर सीट पे आ जाए 2-3 दिन की क्लास पे, ख़त्म करते हैं 4-5 अक्टूबर तक इसको। बहुकलन समाकलन थोड़ा सा बड़ी यूनिट थी, सब तीनों चैप्टर बड़े थे, 5वां 6वां 7वां। हाँ भाई, किसका होल ऑफ स्क्वायर बन रहा है? x प्लस 5/4 का, ये कितना आ रहा? 16 एलसीएम। ये 16 एलसीएम आएगा 16, तो माइनस का 25 प्लस का 8 त्रिक 24 माइनस 1/4, माइनस 1/4 का होल ऑफ स्क्वायर। हाँ, मुझे फार्मूला बताइए, क्या होता है फार्मूला? 1/2a। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला क्या? 1/2 पहले से है, फार्मूला 1/2a 1/4 लॉग बोलो x माइनस a/x प्लस है। अरे फार्मूला देख लो यार, आंशिक भिन्न का x माइनस a/x प्लस है। मुझे याद नहीं भाई, लेकिन होता शायद यही। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस है। गलत है क्या? देख लेना बेटा एक बार। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, लॉग ये कितना आएगा? हाँ, x प्लस 5 माइनस 1 x प्लस 5 प्लस 1 प्लस c, अर्थात लॉग x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 6। 2x प्लस 3 लिखा आंसर में, x प्लस 1 आंसर गलत लिखा है यार, ये x प्लस 6 नहीं नहीं नहीं
4 एलसीएम होगा ना, तो 4 के इधर गुणा नहीं होगा। हाँ 4x प्लस 1 आएगा ना, बोलो। अब 4x प्लस 6 प्लस c, क्या हुआ? नहीं 4 तो कट गया ना ऊपर नीचे से, 4 तो ऊपर नीचे से कट गया ना। 4x 5 में घटा 4, नहीं गलत हो, 5 में घटा यहाँ 4 आएगा ना ये। हाँ अब सही। तो कितना आएगा लॉग, ऊपर से 2 कॉमन ले लूं कि 4 है, 4 कॉमन ले लें। चलो नीचे से 4 का, ऊपर से 4 कॉमन ले लें, तो 4 है क्या, x प्लस 1 बाई 2x प्लस 3 आ रहा है। यहां से तो 2 ही कॉमन लिया गया, ऊपर से 4 कॉमन लिए तो 4 गए कहाँ, इसका आंसर गलत है 100% है। तो देखो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो नीचे से 2 कॉमन ले लो, तो 2x प्लस का 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 3, ऊपर x प्लस 1 लिखा है यार, गलत लिख गया होगा मुझसे आंसर। अरे आप लोग चाहो तो इसका अवकलन कर लो यार, वो आंसर सही है। यहाँ x प्लस 1 कैसे आ जाएगा, x प्लस 1 आ गया तो 2 का क्या करूंगा ना, दिक्कत में फंस जाएगी। फिर 2 कॉमन ले, log m इंटू log m लिख सकते हैं इसे, वैसे इंटू है तो प्लस में चला जाएगा, तो क्या पता आर्बिट्री कांस्टेंट हटा दिया हो, नहीं समझा। देखो पता है क्या किया उसे, इधर देखो, दिमाग लगाना थोड़ा सा। यहां से 2 कॉमन ले लूँ और तो क्या आ गया, x प्लस 1 डिवाइड बाई बोलो 2x प्लस 3। अब थोड़ा सा भेजा लगाना, मैं किस स्तर की बात कर रहा हूँ, ये log मार्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 लिखा है, नहीं समझ में, बोलो। और log m इंटू n को क्या लिखते हैं बताओ, log m मतलब x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3, अब प्लस का log 2 प्लस c, तो उसने एक आर्बिट्री कांस्टेंट इसको हटा दिया है, नहीं समझ में आ गया, बोलो यार। x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3, अब प्लस c डैश लिख दो यार, समझ में आ गया, या c ही लिखा रहने दीजिए, कैपिटल C लिख दीजिए, तो इससे डरने की जरूरत नहीं, मिल गया आंसर भी मिल गया। हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, बहरहाल आप यही आंसर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे समझ के नहीं आया, आगे तीसरा देखते हैं। 1/2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 25 इंटू dx। चलो 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लूंगा तो 1/2 आ गया, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 25/2 इंटू dx। पहले क्वेश्चन नंबर 2 आप कॉपी करें जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 आप कॉपी कर लीजिए, फिर बढ़ाते हैं गाड़ी आगे। वन बाई टू 1/x स्क्वायर माइनस का 4x, x का गुणांक 4, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग 4 जोड़ के 4 घटा दो, 1/2 x माइनस 2 का होल हाफ स्क्वायर, 4 दूनी 8, 17, 17/2, 17 8 25 ना, x माइनस 2 का वर्ग प्लस रूट 17 बाई 2 का वर्ग इंटू dx। हाँ किसका फार्मूला, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c
समझना, दिमाग लगाना। यहाँ √2 को गुणा करूंगा, दिमाग लगाना, √2 को गुणा √2 को भाग तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, √34 हो जाएगा। तो 1/√34 tan इनवर्स, ये √2 पर चला जाएगा, √2x - 2 डिवाइड बाई √17 + c। आंसर मिल गया। चौथा क्वेश्चन है, चौथा बना लोगे ना यार? अरे उसी तरह तो क्वेश्चन है, देखो अब सीट पे। चौथा पांचवा बना लोगे दोनों? छठवां करता हूँ, चलो छठवां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। 6 1/1 - kx - kx स्क्वायर इंटू dx। सबसे पहले आप माइनस चिन्ह का मान लीजिए, माइनस चिन्ह x स्क्वायर प्लस kx - k1 dx। माइनस चिन्ह बाहर कर दो, ये माइनस चिन्ह इंटीग्रेशन के बाहर कर दो, x स्क्वायर प्लस kx - k1। चलिए पूर्ण वर्ग बनाइए। x स्क्वायर प्लस x का गुणांक 1, 1 का आधा है 1/2, 1/4 जोड़ के 1/4 घटा दो। समझ में तो आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया ना? समझ। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमेशा x स्क्वायर का गुणांक +1 ही चलेगा, 1 के अलावा कुछ नहीं चलने वाला, 1 के अलावा कुछ नहीं चलेगा। x + 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 5/4 √5/2 का वर्ग इंटू dx। फार्मूला बोलो 1/2a, ए बोलो तो √5/2 log x - a बटे x + a। ये आंशिक भिन्न में फार्मूला थे, याद करिए, मैंने फार्मूला डेरिवेशन भी कराए थे आपके साथ। फार्मूला 1/2a log x - a अपॉन x + a, 2 से 2 ढनंग गया है, माइनस का 1/√5 माइनस का 1/√5 log x + a 2x + 1 माइनस का √5 अपॉन 2x प्लस का 1 + √5। √5 2 से 2 एलसीएम कैंसिल आउट हो गए। समझ में आ गया? हाँ भाई, उसने किया क्या है? नहीं बराबर चल रहा है। आंसर में क्या लिखा? प्लस वाला ऊपर है ना और माइनस वाला नीचे है। तो ऐसा करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/√5। अब थोड़ा सा आंसर लिख रहे हैं, मुझसे मिस्टेक हुई है, सुधार लीजिएगा। 2x + 1 + √5 और ये 2x + 1 - √5। तो यहाँ पे आंसर पे थोड़ा सा गड़बड़ी है, माइनस का 2x लिखा जबकि प्लस का 2x। समझ में आ गया भाई? तो आंसर आप पेन से सुधार लीजिएगा किताब में, सीट पे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, लिख लीजिए, मैं इधर से लिख रहा हूँ, ठीक है? इधर से लिख रहा हूँ 7वां क्वेश्चन। क्या 7वां क्वेश्चन? 3x + 1। मैं बताया था परमेय भिन्न के 2 रूप होते हैं, भूल गए क्या? हाँ, इसको कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को? चलो डील करो, कैसे करेंगे? याद है? भूल गया। हर का अवकलन अंश में रखते हैं, थे ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन? तो हर का अवकलन अंश में रखिए, पूरी एक्सरसाइज है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए भैया। हर का अवकलन अंश में रखेंगे, तो जब हर का अवकलन अंश में रखेंगे तो क्या आएगा? बोलो। 4x + 1। अब अचर राशियों से अंश को संतुलित करते हैं, याद है? भूल गया? याद होगा। हाँ, तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ मैं 3/4 कर दूं तो 4 से 4 कट गया, 3x आ गया। बोलो, अब यहाँ कितना आएगा? 3/4। अब भेजा लगाओ, क्या जोड़ूं? तो 1/4। 3/4 में 1/4 जोड़ूंगा तो 4/4 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1/4 कर दूंगा, तो 3/4 में 1/4 जुड़ेगा तो 1/4 आ जाएगा।
सॉरी एक आ जाए, नहीं आए समझ, आगे समझ, अलग अलग भाग करो। चलो जब अलग अलग भाग करूंगा तो 3/4 4x + 1, इस तरह के भी सवाल थे, पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में भी लगी थी, और आपके फोटो कॉपी में हर एक तरह के क्वेश्चन है, हर एक तरह के क्वेश्चन। अब लगाना शुरू तो करो। हाँ ध्यान से देखना, ये ऊपर ऊपर अवकलन भरा तो 1/t log t का समाकलन, अरे इसको t मानूंगा तो ऊपर भरा ना अवकलन, तो 1/t log t अर्थात 3/4 log t बोले तो 2x² + kx - 1। बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 2 कॉमन लोगे बाहर तो 1/2 कॉमन हुआ, ये कितना है बोलो, x² + kx/2 - 1/2 dx। बस उसी तरह इसका पूर्ण वर्ग बनाओगे, एक बटे 8 इसको पूर्ण वर्ग बनाओ, x² + x/2, x का गुणांक 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का वर्ग 1/16 जोड़ देंगे और 1/16 घटा देंगे। हाँ मैं इधर से लिख रहा हूं, आप लोग तैयार रहिए। तीन बटे 4 log 2x² + kx - 1 + 1/8। हाँ देखो यार किसका होल ऑफ स्क्वायर बना रहा है ये, x + 1/4 का होल ऑफ स्क्वायर, रफ कार, माइनस का 1/16 माइनस का 1/2, ये कितना बैठेगा, माइनस का 16, अच्छा 16 आ गया, माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 9/16, माइनस का 9/16 का मतलब -3/4 का वर्ग इंटू dx, कुछ ऐसा आ गया, 3/4 log 2x² + kx - 1 + k1/8। हाँ अब बताइए किसका फार्मूला है, 1/x² - a², 1/2a, a का मतलब 3/4 log x - a/x + a, लेकिन x का गुणांक 1 होना चाहिए, इतना ध्यान रखना, यदि x का गुणांक 1 नहीं है तो आप उसका भाग भी दोगे, ये दिमाग लगाना इधर। देखो ये 4 से 8 कटा 2 बार, और 2 2 4 4 3 12, नहीं आया समझ, 2x² + x - 1, शायद 1/12 आ रहा है यार ये, देखो ये 4 से 8 कटा 2 बार, और 2 × 2 4, 4 3 12 log, इधर देखना, इधर log, ये क्या आएगा 4x, अब प्लस का 1 में -3 घटा -2, और ये 4x नीचे वाले प्लस होगा ना, x - a/x + a, क्या आएगा 4x + 3x 4 + c। अब चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो थोड़ा बहुत, ये कट रहा है, आंसर इसका रहा 3/4 log 2x² + ax - 1 + k1/12। पता आंसर में उसने क्या लिखा, बस 2 से काट दिया इसको, 2x - 1, और यहाँ 4 कॉमन लिया, दिमाग लगाना, यहाँ पे 4 कॉमन लिया है 4, और 2 ऊपर से 2 कॉमन लिया है, तो 2 से 4 कट गया 2 x प्लस, नहीं है समझ में, समझ लो बेटा, ऊपर से 2 कॉमन लिया, नीचे से 4 कॉमन लिया, जब नीचे से 4 कॉमन लिया तो यहाँ 4 होगा, ऊपर वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, 2 बार कट गया 4, नहीं समझे। तुम आपके तसल्ली के लिए आंसर है रख दिया हूं, बाकी ज़्यादा आंसर पे डिपेंड मत रहा करो, 12 के स्टूडेंट हो यार, परीक्षा में थोड़ा आंसर मिलेगा। हाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन पे, बताइए, कॉपी करिए जल्दी से इसको, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाता, कौन था क्वेश्चन, ही 7वां था, हाँ 8वां करते हैं, देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्या कह रहा है, 2x - 1 डिवाइड बाय 2x² + का 2x + का 1 dx। चलिए हर का अवकलन अंश में रखिए, अचर राशियों से अंश को संतुलित करिए,
देखो आपको परीक्षा में सही बातें सही समय में क्लिक कर जाएं कि ये यार इस तरह का मतलब आइडेंटिफाई कर पाओ, पहचान पाओ कि ये कहाँ का समाकलन है। देखो क्या करोगे, हर का अवकलन अंश में भरोगे तो क्या आएगा, 4x प्लस का 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 dx। क्या करूं, 1/2 का भाग करूं इधर, तो ये 2x बन गया, ये 2 से 2 घट गया, प्लस का 1 आ गया, और तो माइनस का 2 घटा दूं, प्लस के 1 में माइनस 2 घटेगा, -1, अलग अलग भाग कर दूं। आगे समझो, जब अलग अलग भाग करूंगा तो 1/2 बाहर हो जाएगी। 4x प्लस 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 dx माइनस का 2 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 dx। ये 1/2 log t 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और ये 2 बाहर 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 dx। स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस 2/2 x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1/2 इंटू dx। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, ये पिक्चर तो समझ में आ गई नहीं आगे। यहाँ इसको टी मानूंगा तो 1/t log t, मानते नहीं डायरेक्ट लिख देते, उसी का अवकलन ऊपर भरे हैं तो क्या मानेंगे भैया। इसका पूर्णांक बनाना सब लोगों को, 1/2 log 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस ये 1 से 1 2 से 2 कट गया तो 1 आ गया, -1 आ गया पीछे, x स्क्वायर प्लस का x के गुणांक 1 का आधा 1/2 1/4 जोड़ के 1/4 घटा देंगे, प्लस 1/2 इंटू dx। आप एक्सरसाइज 15 एक्सरसाइज 16 आज जाके कंप्लीट करो, क्योंकि आज मेरा वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा रोज के अपेक्षा। तो वीडियो को कंप्लीट करने वाले जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं कृपया एक्सरसाइज 15 और 16 भी कंप्लीट करें जल्दी से, और बहुत जल्दी मैं इस चैप्टर को अब समाप्ति की ओर हूँ। 1/2 log 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस, ये किसका होल हाफ स्क्वायर है, x प्लस 1/2 का होल हाफ है। इसको कैलकुलेट किया आप, कितना है, प्लस का 4 माइनस का 1 प्लस का 2 प्लस का 1/4, तो प्लस का 1/2 का वर्ग। सही चल रहा हूँ गलत है, किसका फार्मूला बताओ जल्दी से। 1/a tan इनवर्स x/a log 2x। देखो सही समय में फार्मूला भी दिमाग में आ जाए, 1/a का मतलब 1/2 tan इनवर्स x/a, x/a 1/2 प्लस c, या 1/2 log 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स ये आएगा 2x प्लस का 1, और ये 2 से 2 कट गया, प्लस c। आंसर मैच कर रहा, बराबर है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिर 10वां 11वां वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन 9 को करते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या करा, x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 इंटू dx। x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, वही कॉन्सेप्ट हो ये। देखो हर का अवकलन भरो 2x प्लस 4। देखो जब भी अवकलन भरते हैं यहाँ पे कुछ स्पेस देते हैं, क्योंकि पीछे से कुछ कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई देना पड़ेगा बैलेंसिंग करने के लिए, तो मैं 1/2 पीछे से मल्टीप्लाई दूंगा, तो 2 से 2 कट गया, x आया, और यहाँ प्लस का 2 आया,
प्लस का 2, तो माइनस का 1 घटा दूं, प्लस के 2 में माइनस 1 घटेगा प्लस 1। बैलेंसिंग समझ में आई कि नहीं आई? तो अचर राशियों से बैलेंस करना है, ना कि वेरिएबल से। चर से बैलेंसिंग नहीं करना, अचर राशियों से बैलेंसिंग करनी है। दिमाग लगाइएगा थोड़ा पेपर पे, बिल्कुल सरल क्वेश्चन को आप गड़बड़ नहीं करेंगे। किसका समाकलन है? 1/2 log t का, t मीन्स 4x + 5। ये भी बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, क्योंकि कोई कॉमन सामान नहीं लेना। एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 है, सीधे होल स्क्वायर बनाना है। तो x का गुणांक 4, 4 का हाफ 2 और 2 का स्क्वायर फिर 4, अर्थात 4 जोड़ के फिर 4 घटा देंगे, 4 जोड़ के फिर 4 घटा देंगे। ये प्रक्रिया होती है क्वेश्चन को डील करने की। मैं एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ आपके साथ। वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 माइनस किसका होल ऑफ स्क्वायर है? x + 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग। हाँ, फार्मूला बताओ किसका फार्मूला? 1/a tan 1x बाई a का फार्मूला है, लेकिन यहाँ a की जगह 1 है तो सीधे tan 1x का फार्मूला है। क्यों भाई बोलो? हाँ, तो किसका फार्मूला है? tan 1x। x बोले तो x + 2। 10/11 वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। 10/11 इंटीग्रेशन ऑफ x/x की पावर 4 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 1 डेज। मुझे खुद नहीं याद आ रहा कि कैसे सवाल लगेगा। मैं x स्क्वायर को t मान लूं। लेट x स्क्वायर बराबर t 2x dx बराबर dt या x dx बराबर हाफ dt। दिमाग लगाएगा। नाउ हाफ बाहर, x dx बराबर dt बन गया। देखना इधर, पहले देख लो फिर लिखो। x dx बराबर हाफ dt में कन्वर्ट हो गया, तो हाफ मैंने बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन का साइन बनाना है, dt यहाँ चिपका दूंगा 1। x स्क्वायर को मैंने t माना है, तो ये t स्क्वायर हो गया, और ये t आ गया। क्या आ गया? t स्क्वायर माइनस का t + 1। तो t में क्वाड्रेटिक बनेगी। सवाल तो सरल हो गया, सब ट्यूशन करना था बस। फिर उसी तरह डील होगा, जिस तरह x में क्वाड्रेटिक थी अब t में क्वाड्रेटिक है। अंश में 1 है तो ये परमे भिन्न का दूसरा रूप, पहला रूप होता है। पहले रूप का मतलब अंश में 1, हर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, प्लस का माइनस का 1 +1 है। +1 है क्वेश्चन में। क्वेश्चन गलत कॉपी किया था मैंने, यहाँ क्वेश्चन मैंने मिसप्रिंट कर दिया था, लिखने पे सुधार लीजिए वैसे। क्योंकि यही फायदा होता है जब पीछे से ऑफलाइन बच्चा बैठा होता है। बाकी आप क्वेश्चन नहीं बता पाओगे, ये बता दोगे प्लस था माइनस था। 1/2 देखो क्या करेंगे? t स्क्वायर प्लस का t और t का गुणांक हाफ, t का गुणांक 1, t का गुणांक 1 का हाफ 1/2, 1/2 स्क्वायर 1/4 जोड़ के 1/4 घटा दोगे। सही चल रहा है भाई? देख रहेगा, अब आप बड़े बच्चे हो गए। t प्लस का 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर -4 3/2 -4 3/2 √3/2 का वर्ग। फार्मूला दीजिए। वन बाई टू किसका फार्मूला? 1/a √3/2 tan इनवर्स x बाई a। t प्लस 1/2 डिवाइड बाई √3/2 प्लस c, 2 से 2 मर गए। यहां देखना 2t + 1 डिवाइड बाई √3, फिर निपटे 1/√3 tan इनवर्स 2t, t बोले तो x स्क्वायर + 1 डिवाइड बाई √3
प्लस से। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 11 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन। कल इस तरह के मैं ढेर सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आज 11 नंबर है, कल की क्लास में ढेर सारे इस तरह के क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। अब देखो ये ऐसा चैप्टर है कि स्टूडेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितनी प्रैक्टिस कर रहा है घर पे। स्टूडेंट ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना प्रैक्टिस उतना बढ़िया आनंद आएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, वो समझ में आएगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन, क्या 1/x की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9। देखो यार डिग्री 4 में इक्वेशन दिया हुआ है नीचे हर पे, और 1 में 1 है। यहां भी 4 का इक्वेशन था लेकिन ऊपर x पा गए थे, तो ये क्वाड्रेटिक मैंने बना लिया। x स्क्वायर को t माना तो कुछ ऐसी फोटो दिखने लगी थी, और ये फोटो जाने पहचानी थी, समझ गए होंगे। तो मैंने इसको पूर्ण वर्ग बना के सवाल को कहानी समाप्त कर दी, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों पे, सबसे पहले ही लाइन को हम ऐसे बिल्ड करेंगे। कैसे ऐसे बिल्ड करेंगे सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखना नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। जरा इसकी फोटो देखते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 1 जुड़ के 2 हुआ, तो 1/2 का पीछे से भाग करूंगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 कट के खटाक से 1 हो गया। लेकिन लिखना इस तरह है, पहली लाइन नोट दिस स्टेप। यदि इस स्टेप को आप दिमाग पे नहीं रखोगे तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं। चलो लिखो आगे सुन, तो इस लाइन को जरा ध्यान रखें। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए पर्टिकुलर इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे, नहीं दिक्कत खड़ी होगी। सुनना, अब मैं अलग अलग डिवाइड दूंगा। 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस का 8x स्क्वायर प्लस का 9 इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, यहां भी तो पूरा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9। इसके कुछ कॉन्सेप्ट मैं और सिखाऊंगा, सुनिएगा जरा। आंसर में एक्स स्क्वायर का भाग करूंगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का भाग करूंगा तो यहाँ 1 प्लस का 1/x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ भी भाग करूंगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 8 आएगा, प्लस 9/x स्क्वायर आएगा। ठीक, वही कहानी मैं इधर पकड़ूंगा तो एक्स स्क्वायर का भाग करूंगा, 1 माइनस का 1/x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 8 9/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। कुछ कहानी ऐसे बन गई है। अब आगे समझने की कोशिश करेंगे सब लोग मिलके, इतना कंप्लीट कर लीजिए फिर बता रहा हूं। वन बाई टू 1 प्लस का 1/x स्क्वायर डिवाइड बाई, ध्यान सुन लो, देखो ये समझ में नहीं आया। अंश में एक्स स्क्वायर का भाग किया, हर में एक्स स्क्वायर का भाग किया, उल्टा समझो, एलसीएम लो जरा। तो एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो एक्स के बाद एक्स की पावर 4 8x स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। ठीक है, यहां देखना क्या करेंगे, यहां उल्टा होलाप स्क्वायर बनाएंगे इसका। देखो ये कुछ ऐसा होलाप स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि यदि मैं इसका अवकलन करूंगा तो ऊपर बैठा हुआ है एक्स का अवकलन 1, अब माइनस 1/x का अवकलन प्लस 1/x स्क्वायर। तो यदि यहाँ प्लस हो तो माइनस के साथ होलाप स्क्वायर बनाएंगे। रही बात बैलेंसिंग की तो a स्क्वायर बोलो 3y होगा ना, ये कितना होगा यहाँ पे 3। गलत हो गया क्वेश्चन, पता कैसे गलत हो, यहाँ क्या लिखा था 9, तो 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ 3 जोड़ेंगे और क्या करेंगे 3 घटाएंगे तो 3 3 6, तो यहाँ क्या करूँ 6, यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ 3 3, यहाँ पे 3, समझना सही चल रहा हूँ ना यार, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे 3/x स्क्वायर। सुनना यहाँ पे 6, आराम से, मैं पहले सुधार लो फिर सुधारना आपको। यहाँ पे 3 आएगा क्या, अब सही देखो, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, बाद में आप सुधार लीजिएगा एक मिनट। इसका होलाप स्क्वायर दीजिए ना, यहाँ पे 3,
ए स्क्वायर मिल रहा है, बोलो, प्लस का बी स्क्वायर मिल रहा है, माइनस 2ab कितना आएगा, माइनस का 6, माइनस का 6 में प्लस का 14 जोड़ो जरा, अब इसका होल आप स्क्वायर खोलोगे वही मिल गया। पहली बात तो ये सुन लीजिए, सपोज दैट शायद यहाँ 1 होता, शायद यहाँ 1 होता, तब यहाँ 1 जोड़ते 1 घटाते, शायद यहाँ 4 होता, सुनना, तो 2 जोड़ते 2 घटाते, उसी हिसाब से भाग कर दीजिए। शायद यहाँ 25 होता, 5 जोड़ते 5 घटाते। ट्रिक पकड़ में आ गई, ये मुझसे मिस हुई थे कॉन्सेप्ट, आप सुधार लीजिएगा, ठीक। यहां तो सुधरे गए ना, ठीक। अब जरा दिमाग लगाइए, ये बैलेंसिंग समझ में आई, 1/6। अब यहां सुनना है, यहां पे लिखना नहीं है अभी। 1 माइनस का 3/x², देखो यहां पे माइनस है ना, तो प्लस के साथ होल स्क्वायर बनाओगे, x प्लस 3/x का होल स्क्वायर, ऊपर अवकलन भरा हुआ है, देखो ये कितना आएगा, a स्क्वायर दिख रहा है, प्लस b स्क्वायर दिख रहा है, प्लस 2ab, प्लस का 6 आएगा, प्लस का 6 आएगा, प्लस का 8 है, कितना घट रहा है, प्लस, लिख लो। क्वेश्चन वहां जहां मिस्टेक हुआ पहले 3 उसको पहले सुधारो। कहाँ यार, यहां पे उल्टा बनाया जाता है, यदि यहां प्लस हो तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर बनाना, प्लस है तो माइनस का, माइनस तो प्लस का, बैलेंस देखना है यार। ए स्क्वायर देखना इधर, प्लस बी स्क्वायर, माइनस का 2ab, माइनस का 6 आएगा, अब माइनस का 6 में प्लस का 14 जुड़ेगा, प्लस का 8, यहां ना समझाओ कि ये होगा, समझना है। ये तो कॉन्सेप्ट है यार, फिर बताऊं क्या पूरे क्वेश्चन आगे ना समझ। अब देखो इसको t मानो, इसको t डैश मानो, लेट x माइनस 3/x बराबर t, तो x का अवकलन है 3/x का, एक अवकलन 3/x² हो जाएगा, अवकलन करके देख लीजिएगा, dx और dt डैश। फिर पुनः माना x प्लस 3/x बराबर t डैश मान लो, तो इसका x का अवकलन 1 माइनस का 3/x² dx बराबर dt डैश, dx बराबर dt डैश। देखो नाउ अब ध्यान सुनना, 1/6 बाहर, ऊपर 1, नीचे t² प्लस का 14 इंटू dt, फिर 1/6 ऊपर 1 और नीचे क्या होगा बोलो, t डैश स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू dt डैश, ये कन्वर्ट हो गया 1/6। बताओ किसका फार्मूला है, इसको √14 का वर्ग फील कर लो, तो किसका फार्मूला, 1/√14 tan इनवर्स बोलो, t/√14, अरे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 1/a tan इनवर्स x/a का फार्मूला, 1/6 1/a, a का मतलब √2 tan इनवर्स t डैश बाई √2 प्लस c 1/6 √14 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है, x माइनस का 3/x बटे √14 1/6 √2 tan इनवर्स t डैश की वैल्यू x प्लस 3/x बटे √2 प्लस c। एक लाइन का काम और थोड़ा सा एलसीएम ले लें इसका, बढ़िया क्वेश्चन था ये, बस इतना ध्यान रखना, यहाँ पे सुन लीजिए, उल्टा होल स्क्वायर बनाना, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। रही बात बैलेंसिंग करेंगे फिर क्या आएगा, 1/6 √14 tan इनवर्स कितना आएगा बेटा, x² माइनस का 3 अपान √14x माइनस का 1/6 √2 tan इनवर्स x² प्लस के 3 अपान √2x। आंसर मैच कराइए, नहीं लिखा क्या आंसर, सटीक आंसर मिल रहा भाई। चलो अगला क्वेश्चन के अगली एक्सरसाइज देखेंगे। हेडिंग बदलेगी, अब कुछ आज कॉन्सेप्ट बताएंगे और इस पे 15-16 सवाल इनको खत्म करेंगे आज। अब जो अगली एक्सरसाइज है 7.18 की बात होगी,
और इस 7.18 को मैं खत्म भी करूंगा। लिखेंगे हेडिंग परिमेय त्रिकोणमितीय व्यंजकों का समाकलन। ये हेडिंग लगा लीजिए, एक्सरसाइज लगा लीजिए, फिर इसके बाद हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से। यहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सवाल आएगा इस कॉन्सेप्ट से निश्चित आपके बोर्ड पर। ये सब हटा दो, बकवास लिख गया, सबका लिख गया भाई। पीछे वाला सवाल कॉपी हुआ कि नहीं? यदि ये सवाल समझ में ना आया हो तो टेंशन मत लीजिएगा, कल ढेर सारे ऐसे ही सवाल होंगे भाग देने वाले एक्स स्क्वायर का। हाँ देखो, इसके 3 रूप होते हैं। पहले रूप की कहानी क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लिखेंगे पहला रूप। ठीक, पहले रूप में इस तरह के समाकलन आएंगे। अंश में एक रहेगा, हर में a प्लस बी cos स्क्वायर एक्स आएगा dx, या ऐसा कुछ आएगा a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, किसी एक में स्क्वायर होगा बस। ठीक है, ये कास में स्क्वायर हो गया या साइन में स्क्वायर, इस तरह के सवाल आएंगे। आप इसकी फोटो पहचान जाना, अंश में एक रहेगा, हर में कुछ ऐसा रहेगा। ठीक, यहां पहले कास स्क्वायर ऐसा आ सकता है, बाद में कोई कांस्टेंट नंबर दे दे। जैसे इस तरह के सवाल आ गए 1/2 प्लस कास स्क्वायर एक्स, समझ गए? बोलो, या 1 आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कुल मिला के। चाहे ए के साथ कास स्क्वायर होगा या बी के साथ कास स्क्वायर होगा, या फिर पहले कास स्क्वायर आएगा बाद में कोई कांस्टेंट भरेगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए करेंगे क्या? अंश और हर में सेक स्क्वायर एक्स का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए अंश और हर में सेक स्क्वायर एक्स का गुणा करेंगे। हर के सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखेंगे, फिर tan को टी मान कर समाकलन को हल कर देंगे। या पहले रूप में पहचान लिख लीजिए, ये पहचान लिखो, फिर मैं सवाल कराता हूं ना आज। दोनों में स्क्वायर आ जाएगा तो भी चल जाएगा। ए कास स्क्वायर एक्स प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे भी आ जाएगा तो भी हल हो जाएगा। तीनों रूप लिख लो, या करके लिख लो। कुछ इस तरह की क्वेश्चन आए तो आप करेंगे। बोलो, इनकी पहचान लिख गया तीनों की। लिखेंगे इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए सर्वप्रथम, इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए अंश और हर में सेक स्क्वायर एक्स का गुणा करते हैं। अंश और हर में सेक स्क्वायर एक्स का गुणा करते हैं। अंश और हर में सेक स्क्वायर एक्स का गुणा करते हैं। इसके पश्चात हर के सेक स्क्वायर एक्स को, इसके पश्चात हर के सेक स्क्वायर एक्स को, हर के सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखते हैं। इसके पश्चात हर के सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तथा tan x को t मानकर प्रश्न को हल करते हैं। तथा tan x को t मानकर प्रश्न को हल करते हैं। दूसरे रूप में इस तरह के सवाल आएंगे, देखना a प्लस का b cos x आएगा, स्क्वायर नहीं लगा रहेगा, या 1/a प्लस का b साइन x आएगा। इस तरह के सवाल डील करोगे आप दूसरे रूप में।
अभी इनके नियम लिख लीजिए, जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। पहले रूप में स्क्वायर वाले पद आएंगे, कास स्क्वायर या साइन स्क्वायर या कास स्क्वायर साइन स्क्वायर एक साथ आएगा। ये एक साथ नहीं आएगा, या कास आएगा या साइन आएगा, अंश में एक रहेगा। सुनना, भेजा लगाना। तो इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए cos x के स्थान पर cos x बराबर सूट tan के पदों में क्या होता है, याद है आपको किसी को? 1 माइनस लिखना नहीं, tan स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, कामा साइन x बराबर 2 tan x बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू लिखेंगे। इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए cos x बराबर, ये लिख लीजिए, इतना हिंट दे दीजिए बस, बाकी सवाल पे निखार आएगा। इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए cos x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, तथा साइन एक्स इजकल टू sin x इजकल टू 2 tan x बाई टू बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू के सूत्रों का प्रयोग करके, तथा sin x बराबर 2 tan x बाई टू बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू के सूत्रों का, सेंटेंस बनाओ, के सूत्रों का प्रयोग करके, के सूत्रों का प्रयोग करके समाकलन को हल करते हैं, के सूत्रों का प्रयोग करके समाकलन को हल करते हैं, के सूत्रों का प्रयोग करके समाकलन को हल करते हैं। चलो तीसरे रूप में आ जाते हैं। तीसरा रूप इधर मैं लिख रहा हूं, फिर क्वेश्चन पे आता हूं मैं। तीसरा रूप, इसके 3 फेस होते हैं, इसको थर्ड फेस पढ़ेंगे। तीसरा रूप या सेकंड थर्ड कंडीशन में लिख सकते हैं। सुनना यार, तीसरे रूप में एक ही तरह के सवाल आएंगे। सपोज दैट ये क्वेश्चन देखना, ठीक, 1/a cos x प्लस कभी sin x, कुछ इस तरह के सवाल आएंगे। तो आपको करना क्या है, भेजा लगाना थोड़ा सा। हर में ही cos x और sin x के गुणांकों का वर्गों का योगफल अर्थात a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का गुणा करना है और इसी का भाग करना है। नहीं आया समझ में नहीं आया? सुनना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/sin x प्लस cos x, बताओ किसका गुणा भाग होगा हर में? दिमाग लगाना। sin x का गुणांक 1, cos x का गुणांक 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो किसका गुणा होगा? √2 का, और √2 का ही भाग होगा। लिख डालो ये सब, ये दोनों लिख डालो यार। अब क्या बकवास लिखा है, नहीं समझ में आया? अरे बोल दो यार। क्या करना है, इस रूप के समाकलन को हल करने के लिए हर में cos x के गुणांक का वर्ग प्लस sin x के गुणांक के वर्गों के योगफल के वर्गमूल का गुणा करना है और उसी का भाग करना। यार ये दोनों लाइन लिख लो तो समझ में आ जाएगा किस तरह सवाल को डील करना है। नहीं आया समझ में? कसम खा लिए क्या कि बोलना नहीं? समझ में ना हो तो फिर समझाऊं। आगे समझ में, किसका गुणा भाग करना है? हर में ही गुणा करना है, हर में ही भाग करना है, अंश में कुछ नहीं करना। अब किसका गुणा भाग करना है ये समझ लो। रूट के अंदर क्या करोगे? cos x के गुणांक का वर्ग प्लस sin x के गुणांक का वर्ग। जो भी देखो रूट के अंदर देखना, sin x के गुणांक का वर्ग 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, √2 बना, तो √2 का ही हर में गुणा किया और उसी का दोनों में भाग लगा दिया। देखो एक्सरसाइज के सवाल है। 3 रूप के समाकलन ऐसे आएंगे, दोनों लिख लीजिए तीसरे रूप में तो क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। रूट में cos x के गुणांक का वर्ग a स्क्वायर, sin x के गुणांक का स्क्वायर अर्थात cos x के कोफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर, sin x के कोफिशिएंट का स्क्वायर b स्क्वायर। ये इस क्वांटिटी का आप हर में गुणा करोगे, इसी का भाग लगा दोगे डिनोमिनेटर में। पहला क्वेश्चन देखो क्या करा। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ही वही कह दिया, sin x प्लस cos x। बताओ कैसे लगाऊं क्वेश्चन? हाँ सीधे तीसरा रूप आ गया भाई। क्या करो? √2 का भाग √2 का गुणा। अब देखो यार, एक मेरी बात भावनाएं समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं आपके साथ।
हाँ दिमाग लगाना थोड़ा सा, 1/√2 बाहर, क्योंकि यार अब भेजा लगाओ, इतनी त्रिकोणमिति आप पढ़े हो, ये इसको साइन लिखोगे तो इसको कास लिखोगे, इसको कास लिखोगे इसको, तो यहाँ दो फार्मूले बन सकते हैं, साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी का है, कास प्लस ए प्लस बी का है, कास ए माइनस बी का। लेकिन आंसर पे मत जाइएगा, आंसर दो हो सकते हैं, मैं साइन का बनाऊंगा तो अलग आंसर आएगा, कास का बनाऊंगा तो अलग आंसर आएगा। चलिए मैं इसको साइन π/4 लिख दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, साइन π/4, तो इसको मैं कास π/4 लिखूंगा, बैलेंस है कि नहीं, कास π/4 लिखूंगा, तो ये 1/√2 आ गया, किसका सूत्र है, कास ए माइनस बी का, बोलो, अरे ये तो फार्मूला होता है, कास ए कास बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, नहीं आया समझ, ये ऊपर गया तो बोलो sec x माइनस का π/4 इंटू डी एक्स। बताओ एक फार्मूला बताओ, sec x का फार्मूला क्या होता है, sec x का फार्मूला, मैंने इसके दो फार्मूले बताए, एक फार्मूला होता है log sec x प्लस tan x, भूल गया, एक फार्मूला और बताया था, याद करो, log tan x/2 प्लस π/4। मैंने sec x के दो फार्मूले बताए थे, इधर रफ कार्य सुन लीजिए, एक मैंने sec x का फार्मूला बताया था log sec x प्लस tan x, डेरिवेशन देखना हो आप देख लो, एक sec x का फार्मूला देख लीजिए, कई नोट्स में लिखा होगा, पलटाइए नोट्स सब। एक फार्मूला बताया था log tan x/2 प्लस π/4 प्लस c, देख लीजिए यही बताया था, तो यही फार्मूला मैं लगाऊंगा log tan x/2 प्लस π/4 वाला फार्मूला लगाऊंगा, तो 1/√2 log tan x/2, x मीन्स ये पूरा एंगल, सुनना, x/2 कितना होगा कोई बताएगा, x/2 दो का भाग होगा ना, माइनस का π/8 और प्लस का π/4, यार ये π/8 π/4 कैलकुलेट कर लो थोड़ा सा, ये पूरा एंगल हो गया लाख का, ये जुड़ जाएगा ना, कितना आएगा 1/√2 log tan कितना आ रहा है x/2 प्लस का π/4, आंसर देखो आंसर कितना दिया, नहीं दिया आंसर, प्लस π/8 दिए है यार, इन दोनों को जोड़ो जरा, अरे बेवकूफो मुझे भी बर्बाद कर डालो, 8 आएगा लघुत्तम, तो कितना है माइनस का पाई प्लस का 2/π/8 आ रहा है यार, क्या यार फर्जी वाली बात कर रहे हैं, मिल गया आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये यहां ब्रैकेट लगा देना, tan का एंगल होता है, tan का डोमेन है x/2 प्लस π/4। देखो ये कोई रूप नहीं है, थोड़ा सा अलग तरह का मेथड है ये वाला, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म होता ही नहीं है, तो सुन मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, फर्जी परेशान ना करना, यहां से मैं cos s कॉमन लूंगा, ब्रैकेट से cos s कॉमन लूंगा तो बाहर क्या खुलेगा, cos स्क्वायर x, यहाँ एक हो गया, और cos का भाग होगा तो 2 tan x का होल स्क्वायर इंटू cos ऊपर गया तो डिवाइड बाय, नहीं आया समझ, इसको टी मानो, लेट 1 प्लस 2 tan x बराबर टी, सवाल खत्म करो, चलो सब्स्टिट्यूट कर दो जल्दी से, कल ऑपरेशन से समझ में नहीं आया क्या, ये cos s मैंने कॉमन लिया तो बाहर तो cos स्क्वायर होगा ना, यहाँ एक आया, cos का भाग हुआ 2 tan x, इसको ऊपर ले गया, 2 tan x को टी मान ली, एक इसका अवकलन 0 प्लस का 2 sec स्क्वायर x dt बटे डी एक्स, आ रहा समझ में, या sec स्क्वायर x dx बराबर हाफ dt, इधर मैं लिखूंगा नाउ हाफ बाहर 1/t स्क्वायर इंटू डी टी, 1/t स्क्वायर का समाकलन माइनस 1/t, t की पावर -2 पर जाएगा ना, माइनस 1/t प्लस से माइनस 1/2t बोले तो 1 प्लस 2 tan x प्लस से, आंसर
कंप्लीट कर लो इस क्वेश्चन। हाँ तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हाँ तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 1/1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। बताओ आंशिक, ये परमेय भिन्न का कौन सा रूप है? पहला रूप। अरे पहला रूप है ना ये। पहले रूप का समाकलन कैसे करते हैं? अंश और हर में सेक स्क्वायर एक्स का गुणा करते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का ऊपर गुणा करूंगा, नीचे सेक स्क्वायर एक्स, दिमाग लगाना, और यहां सेक स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स एक हो जाएगा। फिर अगली ट्रिक क्या बताया था, हर के सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर, हर के सेक स्क्वायर एक्स को, अंश के साथ कुछ नहीं बोलना। फिर क्या बताया था, याद है आपको? फिर tan x को क्या मान लेते हैं, t। इसको थोड़ा सा समराइज कर लूं मैं, अच्छी तरह से बना लूं, बढ़िया इसको सुसज्जित कर लिया जाए, फिर किया जाए √2 का वर्ग प्लस tan x का वर्ग। तो अब इसकी तस्वीर दिखने लगी होंगी। लेट tan x बटा t। तो समाकलन बहुत सरल होता है, बशर्ते उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नियम कानून क्लियर है तो धीरे धीरे सब बन जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं बना पाओगे, ये इम्पॉसिबल है। हाँ ये क्या बैठेगा बेटा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 का वर्ग प्लस टी का वर्ग इंटू डी टी। फार्मूला किसका है, 1/√2 tan इनवर्स t बाई √2 प्लस c 1/√2 tan इनवर्स t। t की वैल्यू कितनी, tan x डिवाइड बाई √2 प्लस c। चौथा क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। देखो यार ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, क्या करूं, अंश और हर में सेक स्क्वायर एक्स का गुणा करूं। यहां सेक स्क्वायर एक्स का गुणा होगा तो केवल ए स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। समझ में नहीं आया? मैंने इसके 3 कंडीशन बताए थे ना, अकेले कास स्क्वायर, अकेले साइन स्क्वायर है। कास स्क्वायर साइन स्क्वायर एक साथ, अंश और हर में सेक स्क्वायर इसका गुणा करोगे, यहाँ सेक स्क्वायर, यहाँ से कास कट जाएंगे, और यहाँ सेक स्क्वायर इसका गुणा का मतलब कास स्क्वायर का भाग होना, तो tan बन गया। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? आगे ये क्या लिखा है, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर लिखा रहने दो, नीचे क्या लिखूंगा, ए का वर्ग प्लस का क्या लिखूं, बी tan एक्स का वर्ग। बताओ किसको टी मानू, बी tan एक्स। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 1/b डी टी। नाउ 1/b बाहर, 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, 1/b 1/a tan इनवर्स t बाई ए, 1/ab tan इनवर्स t बोले तो b tan x बाई a प्लस c। तैयार है अगले क्वेश्चन की। इस तरह के क्वेश्चन कहाँ एनसीईआरटी में थे? तो हर एक पैटर्न के क्वेश्चन यदि आप कर लोगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि आप क्वेश्चनों में फंसोगे। हम देखो ये पांचों क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए साइन एक्स। अब इस तरह के क्वेश्चन हुआ है, दूसरा सवाल दे, तीसरा या दूसरा कुछ ऐसा हुआ। सिमिलर क्वेश्चन है शायद दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। बताओ क्या करूं, यहां से कास एक्स कॉमन लूंगा तो कास स्क्वायर से कितना आएगा, ए tan एक्स बोलो प्लस का बी का होल हाफ स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाऊं, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ए tan एक्स
b का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी, लेट a tan x प्लस b बराबर t। चलो करो अब। समझ जाओगे। a सेक स्क्वायर एक्स, b का क्या होगा 0, डी टी बाई डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 1/a डी टी। नाउ 1/a बाहर, 1/t का वर्ग इंटू डी टी। समाकलन माइनस 1/a टी, समझ में आ गया। अरे टी की पावर -2 का समाकलन क्या होगा -1/t, -1/a टी बोले तो a tan x प्लस का b प्लस का c, जहाँ c समाकलन स्थिरांक है। छठवां क्वेश्चन थोड़ा हट के क्वेश्चन लगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा क्वेश्चन बोलो। वन माइनस का साइन की पावर, सही चल रहा है। फैक्टर बनाऊं क्या, इसके फैक्टर क्या होंगे? वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा। अब देखो मैं इसका आंशिक भिन्न में तोड़ूंगा डायरेक्ट, थोड़ा सा भेजा लगाइएगा बस, लिखना नहीं, थोड़ा सा रुक जाइएगा, लिखना नहीं, इसको ना लिखिएगा। जरा एलसीएम लीजिए इसकी। इधर आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, बोलो इधर क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, ऊपर कितना आया 2, तो पीछे से 2 का भाग, सटीक बैठ गया कि नहीं बैठेगा? नहीं समझ में आया, बोलो यार। तो कभी कभी आंशिक में डायरेक्ट सीखो नहीं, परेशान हो जाओगे, इसको आंशिक में नल करते रहोगे। बैलेंस करके देखो, यहाँ इसका गुणा होगा, यहाँ इसका गुणा होगा, साइन स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर 2 आएगा, 2 से 2 कट के फिर एक की फोटो देखेगी, ये नीचे दोनों आ जाएंगे। तो बैलेंस करूंगा तो सटीक वही लिखा। सोच ये समझ लीजिए एक कदम आगे की होनी चाहिए। कब आएगा? धीरे धीरे आ जाएगा ना परेशान, ठीक है। आप तो बहुत आगे हो यार, हम लोगों से तो कुछ नहीं बनता था, धीरे धीरे सीखे सब। उस समय गूगल भी नहीं था हमारे साथ, आपके साथ तो गूगल है, बात कुछ भी सर्च कर लेते हो भड़ाक से। लेकिन अब पहले के दिन बहुत अच्छे थे। आगे सुन, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कहाँ से स्क्वायर एक्स ऊपर गया, सेक स्क्वायर। अब दर्द देगा मुझे ये, तो मेरे पास हथियार है, सेक स्क्वायर एक्स। मैं कॉन्सेप्ट करने क्या बताया था, सेक स्क्वायर एक्स का मैं ऊपर गुणा करूंगा, नीचे सेक स्क्वायर एक्स का भाग करूंगा, तो यहाँ कितना आया सेक स्क्वायर एक्स। ये ऑलरेडी सेक स्क्वायर एक्स का भाग करूंगा तो समझ में नहीं आया, ये किसका? यहां मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर गया सेक स्क्वायर एक्स। यहां पे मुझे फील आई क्या रे त्रिकोणमिति परिमेय भिन्न का पहला रूप है, तो मैं सेक स्क्वायर एक्स के ऊपर गुणा किया, नीचे भाग भी करूंगा सेक स्क्वायर एक्स के गुणा करने का मतलब कॉस स्क्वायर का भाग देना, तो साइन बटे कॉस tan बन गया। और हर के सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखूंगा tan जुड़ जाएंगे, तो कितना आ गया, क्या है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। नहीं आया समझ में, बोलो यार आगे समझ। चलो पर तो सवाल कठिन नहीं है किंतु इंपॉर्टेंट है।
1 का वर्ग, इसको क्या लिखूं बताओ, √2 tan x। इतना तो आप बहुत पहले सीख चुके हैं प्रतिस्थापन में ये सब चीजें। किसको टी मानू, किसको टी मानू, √2 tan x को टी मानू। तो √2 sec स्क्वायर x dx बराबर dt, sec स्क्वायर x dx बराबर 1/√2 dt। नाउ 1/2 tan x प्लस 1/2 1/√2 और बाहर हो गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर बन गया ही, 1/2 tan x प्लस 1/2√2 tan इनवर्स टी प्लस से, टी की वैल्यू डाल दें, टी की वैल्यू डाल दे भैया, क्वेश्चन नंबर 7। 2 क्वेश्चन और कराने लायक है, 1-2 क्वेश्चन बाकी आप कर लोगे। देखो 7वां 13वां बिल्कुल सेम है, 2 बार मैं क्वेश्चन लिख गया हूँ। 12 cos x माइनस 5, 12 cos x माइनस का 5 sin x इंटू डी एक्स। देखो ये परमेय भिन्न का तीसरा रूप, सुनना, ये तीसरा रूप है। एक क्वेश्चन बताने लायक है 15 नंबर, जिसको कल करा दूंगा, बस 1-2 क्वेश्चन बना के छुट्टी कर रहा हूँ। दिमाग लगाना, दिमाग। मैंने इस क्वेश्चन में क्या बताया था, 12 का वर्ग 144 माइनस 5 का वर्ग 25, रूट के अंदर कितना है 169, 13 का भाग 13 का गुणा। नहीं आया समझ में, फिर बताऊं, अरे ये कहानी सुनो, cos s के गुणांक का वर्ग परोपकार sin s के गुणांक का वर्ग 169 का भाग वर्गमूल 13 का गुणा 13 का भाग। अब भी नहीं समझ में आया, ये कुछ ऐसा प्रक्रिया आप अपनाएंगे यहाँ का। इसके बाद की कहानी 1/13 बिल्कुल बाहर कर लोगे आप, 12/13 cos x माइनस 5/13 sin x। अब यार यहाँ से अब आपके ऊपर है कि सवाल को आप कैसा डील करना चाहते हो। ध्यान सुनना, ध्यान से, क्या मैं बताऊँ, यदि इसको मैं cos में लिखूंगा तो इसको यदि मैं cos थीटा लिख दिया, सपोज दैट cos थीटा लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, sin थीटा। समझ में नहीं आया, इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, वहां पे 1/√2 में cos π/4 sin π/4 की वैल्यू मिल गई थी, यहां पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं ये जरूर लिखूंगा वेयर cos थीटा बराबर 12/13 sin थीटा बराबर 5/13। यहां से tan थीटा कितना आएगा, sin थीटा बटे cos थीटा होगा ना, तो sin थीटा बटे cos थीटा होगा 13 से 13 कटा 5/12, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 5/12। ये आप कंप्लीट कर डालो, साइड पे नीचे लिख दो, नीचे लिख दो, चाहे साइड पे लिख दो, हाँ इतना कंप्लीट कर लेंगे। थीटा की जगह ये वैल्यू यूज होगी, ये वाली वैल्यू यूज होगी। बताओ, देखो 1/13 फार्मूला बताओ, किसका फार्मूला है, cos x प्लस थीटा का। 1/13 किसका फार्मूला गया, sec x प्लस थीटा इंटू डी एक्स। sec x का फार्मूला याद है आपको, log tan x/2, log tan x/2 मतलब x/2 प्लस थीटा/2 प्लस का π/4। अब यार दिमाग लगाओ, अब स्टूडेंट के आइडिया में आता है थीटा क्या है, तो थीटा बराबर क्या है, आप यहां थीटा की वैल्यू मत डालिए, साइड में लिख दीजिए हो यार थीटा बराबर बोलो tan इनवर्स 5/12। नहीं समझा, क्योंकि थीटा के पद हम थोड़ा आंसर देंगे, थीटा की तो वैल्यू रखना पड़ेगा ना, तो थीटा की जगह क्या यूज हो रहा है, tan इनवर्स 5/12, अथवा यहां वैल्यू डाल दीजिए थीटा की, नहीं डालना तो लिख दीजिए जहां थीटा बराबर। ये क्वेश्चन खत्म हो, तो बढ़िया क्वेश्चन था। 8वां क्वेश्चन देखो, आप कॉपी करिए पहले इसको, ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है, आप आराम से कॉपी करो, संडे है ना आज, आराम वाला।
अच्छा, संडे को अजीब सा माइंड में रहता है ना, थोड़ा सा आपको भी रहता है, लगता है थोड़ा सा रिलैक्स वाला दिन है, मतलब भगदड़ नहीं रहती, लगता है कम पढ़ाएं। मैं 18 साल से लगभग बराबर पढ़ा रहा हूँ, छुट्टी तो मिली ही नहीं है। इस साल लग रहा था लंबी छुट्टी मिलेगी, लेकिन इस साल तो और गत हो गई बहुत। हाँ, स्कूल की छुट्टी मिली है आपको, लेकिन इसका देखा जाए तो फ़ायदा भी आप उठा सकते हो, यदि सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो। लेकिन अब स्कूल की याद आती हुई ना, स्कूल में भी थोड़ा सा मजा आती है यार, स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना, फिर मस्ती करना, फिर एक दूसरे को कूटना फिर लड़ाई झगड़ा, सब तो जरूरी है यार। देखना 1/, कितना आ गया 3 + 4 sin x। अब मुझे बताओ, अब ये कौन सा रूप हो गया? दूसरा रूप। सुनो यार इधर, ये दूसरे रूप का सवाल हो गया। अब तीनों रूपों के सवाल हो गए आपके फोटोकॉपी में। अब यहां sin x की जगह फार्मूला क्या डालूंगा? 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2। तो अब ये तीन रूपों के क्वेश्चन लगभग हो गए। एक क्वेश्चन और करा दूं मैं इसके बाद, और आप लोग सब कंप्लीट कर लेंगे, लगभग कंप्लीट कर लोगे। देखना, ध्यान सुनना। 1 + का 3 + का 4, ये क्या लिखूंगा? 2 tan, बोलो, x/2 डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर x/2। वन प्लस tan स्क्वायर x/2 कितना आ गया? sec स्क्वायर x/2। 3, सुनना, 3 + 3 तो 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस 4 × 8 tan x/2 + 3। हाँ, कुछ इस तरह की फोटो दिख रही है भाई, बोल क्यों नहीं रहे? लेट tan x/2 बराबर t। गलत है क्या कुछ? अरे ये ऊपर चला गया, तो 1 + tan स्क्वायर x/2 sec स्क्वायर x/2, 3 + 3, समझ में आ गया? तो 4 × 8 बराबर tan x/2 = t। देखना, sec स्क्वायर x/2 dx, x/2 का 1/2 होगा तो 2 चटक की इधर आ जाएगा, तो 2 बाहर आया, यह आया 3t स्क्वायर प्लस का 8t + 3। फिर बवाल हो गया। अब क्या बवाल हुआ सोचो, सवाल कहां से कहां ले गया आपको? ये ले गया पिछली एक्सरसाइज में। हर में क्वाड्रेटिक क्या करूं? पूर्ण वर्ग बनाऊं। पूर्ण वर्ग कब बनेगा? जब टी स्क्वायर का गुणांक +1 हो तो 3 बाहर खींचूं। समझ में आ रहा भाई? तो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, पता नहीं किस क्वेश्चन में यूज हो जाएगा, मुझे खुद नहीं पता। वो जब मैं सवाल लगाने बैठूंगा तब मुझे फील आएगा कि यार ये भी आ सकता है, तो ये आपके प्राण लेगा। सुनना, ये टी स्क्वायर प्लस ये क्या है? 8/3t। सुनना, 8/3 का आधा, आधा बोले तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया करो। कितना? 4/3। कितना जुड़ेगा? 16/9 माइनस का 16/9 + 1। इसको मैं इस तरह ब्रैकेट पे लगा दूं और आगे dt लिख दूं मैं। तो अब आपको भी सीट की औकात समझ में आ रही होगी कि फोटोकॉपी कर लेंगे तो हम बेहतर हो जाएंगे समाकलन पे। 2/3 t प्लस का 4/3 का वर्ग माइनस 9 7, तो √7/3 का वर्ग किसका फार्मूला बना? सोचो फार्मूला, x² - a² किसका फार्मूला है? 2/3 1/2a, a बोले तो √7/3 log x - a अपान x + a प्लस का c, जन्म सिद्ध अधिकार। 2 से 2 कटा। सुनना, 3t प्लस का 4 माइनस का √7 अपान 3t प्लस का 4 प्लस का √7 प्लस c। टी की वैल्यू डाल दे भैया। हाँ जी, टी की वैल्यू डाल दें। हाँ, इतनी पढ़ाई की कि स्याही खत्म हो गई।
शायद मेरी स्टोर भी नहीं से आई अब। चलो एक दो क्वेश्चन और कराने हैं। एक कासेस का देख लेते हैं। जस्ट अगला क्वेश्चन कासेस का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 प्लस कासेस। कासेस वाला क्वेश्चन सरल हो जाता है, ये क्वाड्रेटिक नहीं बनाता वो। यहां टी की वैल्यू डाल दिए हो 10x/2। आंसर मिलाना हो मिला लीजिए। आंसर नहीं मिला क्या? मिला ही नहीं तो आंसर कैसे मिला? कौन सा क्वेश्चन था? 7वां मिल तो रहा है यार। वो एलसीएम नहीं लिया उसने, यहाँ एलसीएम नहीं लिया, बस टी की वैल्यू डायरेक्ट कर दी। हाँ अगला क्वेश्चन लिखो ना ये। हाँ बताओ कासेस का फार्मूला बताओ। 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सुनिएगा ध्यान से, ऊपर देखना, ये ऊपर गया तो क्या होगा? sec स्क्वायर x/2। भैया साइन बैठ, इधर देखो, ये 2 और 2 1 3, अब प्लस 2 में एक tan घटा तो प्लस का tan स्क्वायर x/2। उम्मीद है कि पकड़ में आ गया यार। एलसीएम ले लिया यार, एलसीएम ले लिया, दिमाग के ढक्कनों। √3 का वर्ग प्लस tan x/2 का वर्ग। हाँ अब आप क्वेश्चन डील कर लोगे, मैं करूं। लेट tan x/2 बराबर t। हाँ 2-3 लाइन छोड़ दो, घर में जाके होमवर्क कर लो। हाँ कुछ क्वेश्चनों का और हिंट दे रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन नंबर 11 बताने लायक है, बाकी कोई क्वेश्चन बताने लायक नहीं है। आप फोटो कॉपी की तरफ देखें सब लोग। जिनके पास फोटो कॉपी ना हो तो अभी मेरे पास कुछ कॉपियां रखी हैं, ले जाओ। देखो यार ध्यान से सुनना, 8वें क्वेश्चन की भांति इसी में मस्त हो क्या? माना, अरे याना लिख गया, उलट लिखा। ठीक है, थक गए क्या? 10वां क्वेश्चन देखें। मैं 10वां के बाद देखिए 11वां देखिए। कासेक्स लिखा, सिमिलर क्वेश्चन है। देखो यार फोटोकॉपी, मुझे क्या देख रहे हो? 1 प्लस क्या लिखा है? 12वां क्वेश्चन 1/4 प्लस 5 sin x। बोलो हो जाएगा? अरे साइन कास वाले दोनों तो बता चुके हैं। 9वां क्वेश्चन की तरह 11वां है, 8वें क्वेश्चन की तरह 12वां है, और 12वें क्वेश्चन की तरह 14वां है, और 14वें क्वेश्चन की तरह 15वां है। केवल 16वां, सॉरी 15 बस बचा। एक 10वां करा दूं, काम खत्म। कल मैं 15 बताऊंगा, आज 10वां बता रहा हूं। 2 प्लस साइन 2x बताने लायक ये भी नहीं है, बशर्ते यहां साइन 2x लिख गया तो घबराना नहीं है। और आपको आराम दे दिया। साइन 2x का सूत्र बताओ 10 के पदों में 2 tan x। अरे बाई 2 हट जाएगा, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। जल्दी लगाओ सवाल, देखना दिमाग लगाना। ऊपर गया sec स्क्वायर x, समझ पा रहे हो? ऊपर गया sec स्क्वायर x, ये कितना आएगा? 2 tan स्क्वायर x प्लस का 2 tan x। बोलो प्लस का 2। लेट आगे डील कर लोगे, मैं सवाल लगाऊं। tan x और t, सुनना, जब tan x को t मानोगे तो क्या आएगा? 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। क्या करोगे? 2 बाहर उठा के कॉमन लेके पूर्ण वर्ग बना लो। कर लोगे? मैं करूं? तो आज मैंने 2 एक्सरसाइज फिर कवर किया, 7.18, 7.17। कल की मैं प्लानिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। कल 7.19 और 19, 20, 21, कल कुल मिला के मैं तीनों एक्सरसाइज के साथ डिस्कस करने के बाद, और परसों से मैं निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। एक दिन की क्लास और लगेगी और फिर मंगलवार से आपको निश्चित समाकलन पढ़ाया जाएगा।